नमस्कार। इन दिनों देश विदेश में कई ऐसी बड़ी खबरें सामने आई हैं, कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिससे राष्ट्रीय मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने कवर किया है। उन खबरों पर टीवी डिबेट्स में चर्चा तक की गई है। लेकिन अपने ही देश भारत में कई ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसको लेकर मीडिया का एक धड़ा चुप्पी साधे बैठा है, क्योंकि ऐसी खबरें उनके एजेंडे को सूट नहीं करती। इसलिए उन खबरों को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता, बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन हम जो खबर आपको बताने जा रहे हैं, यकीन मानिए उसे जानकर थोड़ी देर के लिए आपकी सांसें थम जाएंगी। लेकिन उससे पहले एक बात ये बताइए कि क्या कर्ज नहीं चुका पाने के बदले किसी को क्या सजा दी जा सकती है? ज्यादा से ज्यादा उसकी संपत्ति की नीलामी की जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कर्ज नहीं चुका पाने के बदले एक माँ बाप को अपनी बेटी की नीलामी करनी पड़ सकती है, अपनी बेटी को बेचना पड़ सकता है, एक भाई को अपनी बहन की नीलामी करनी पड़ सकती है? यकीनन ये सब हमारी और आपकी सोच से परे है, क्योंकि बहुत ही डरावनी सोच है। लेकिन विडंबना ये है कि ये सब हो रहा है हमारे देश में, राजस्थान में, जहां पे कांग्रेस की सरकार है, जहां पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की ये खबर है, जहां पे स्टैम्प पेपर के पे बेटियों की नीलामी की जा रही है। लड़कियों को और तो और उनको गुलाम बनाया जा रहा है, और जब लड़कियों को बेचे जाने से मना किया जाता है तो उनकी मां तक के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। आप ये सोचिए कि, और ये भी मतलब रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लड़की जितनी खूबसूरत है उतनी ही ऊंची उसकी बोली लगाई जाती है। और 8 से 18 साल तक की लड़कियों की यहाँ पे बोली लगाई जाती है। और स्टैम्प पेपर के जरिए जिन लड़कियों को खरीदा जाता है उन्हें देश के अलग अलग राज्यों में देह व्यापार के लिए धकेला जा रहा है, देह व्यापार के लिए भेजा जा रहा है। यहाँ तक कि विदेश तक में लड़कियों को भेजा जा रहा है। देखिए, अगर सिर्फ राजस्थान की बात करें तो हाल के दिनों में जिस तरीके से राजस्थान में महिलाओं और बच्चियों को लेकर दुष्कर्म के मामले बढ़े हैं, उसे देखते हुए राजस्थान को रेप कैपिटल तक कहा जा रहा है। अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसके मुताबिक भी राजस्थान में दुष्कर्म के मामले सबसे ज्यादा हैं, और साथ ही साथ महिलाओं और दलितों पर अत्याचार के मामले में भी राजस्थान नंबर 1 पे है। लेकिन इस घटना को लेके कई ऐसे घटना है जिसको लेके सरकार मूकदर्शक बनी हुई है, सरकार बैठी हुई है। लेकिन इसी पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में सोचिए। जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए थे, उन्होंने एक नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। लेकिन वो नारा सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित था, क्योंकि वहां चुनाव था। लेकिन राजस्थान की बेटियों के का दर्द, उनकी पीड़ा जानने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा के पास समय नहीं है। और दूसरी तरफ भैया राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो अभियान में लगे हुए हैं। हाँ, लेकिन इस दौरान भी उनको सेल्फी लेने का वक्त है। सेल्फी ली हुई जो पिक्चर्स है, जो फोटोज हैं, उनको पोस्ट करने का समय है। लेकिन राजस्थान की बेटियों का हाल चाल जानने के लिए उनके पास समय नहीं है। और दूसरी तरफ मीडिया की भी बात कर ले, क्योंकि विपक्षी दल से लेकर तमाम जवामपंथी मीडिया है, ये वही मीडिया है। जब उत्तर प्रदेश के हाथरस में रेप हुआ था, उस वक्त हाथरस रेप कांड को लेकर तमाम विपक्षी दल, तमाम वामपंथी मीडिया वहां पे बड़े बड़े ओवी वैन्स और अपने कैमरे लेके पहुंची हुई थी। सड़क पे बैठी हुई जितने विपक्षी दल थे उनके साथ बातचीत को दिखाया जा रहा था। लेकिन जब आज राजस्थान में एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों बच्चियों के साथ इस तरीके की घिनौनी वारदात हुई है, वैसे में ये मीडिया चुप्पी साधे बैठा है, अपने मुंह पे टेप लगा के बैठा है। तो ऐसे में प्रियंका गांधी से, सोनिया गांधी से, तमाम, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए सवाल उनसे पूछना बनता है कि क्या अगर इस तरीके के मामले होंगे तो सिर्फ उत्तर प्रदेश या फिर बीजेपी शासित प्रदेश में ही आप जाके हंगामा करेंगे, वहीं पे आपकी गाड़ियां मुड़ेंगी? कभी राजस्थान की बेटियों का दर्द भी तो समझिए। कम से कम राजस्थान की तरफ भी अपनी गाड़ी घुमाइए और वहां की बेटियों का दर्द समझिए, वो क्योंकि वो इंसाफ के लिए इंतजार कर रही हैं। नमस्कार।